गांव का नाम था रूहपुर। एक छोटा सा मुस्लिम बस्ती वाला गांव, जहां लोगों की जिंदगी सादगी में बसी थी, लेकिन दिलों में एक अजीब सी दहशत हर वक्त मंडराती रहती थी। सूरज ढलने से पहले हर घर के दरवाजे बंद हो जाते और माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर दुआएं पढ़ती थीं। इस डर की वजह था एक विशाल सांप जो हर रात गांव में आता और एक मासूम बच्चे को निगल जाता। किसी ने कभी उसे ठीक से नहीं देखा था, लेकिन उसकी फफकार और रेंगने की आवाज ने सबके दिलों में सिहरन पैदा कर दी थी। कल रात फिर शबाना की 7 साल की बेटी नूर गायब हो गई। हाफिज रहमत ने सुबह मस्जिद के बाहर खड़े होकर नमाजियों को बताया। लोग रो पड़े। यह इस महीने का 8वां बच्चा था। किसी की गोद सुनी हो चुकी थी, किसी का चिराग बुझ चुका था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, यह एक श्राप है। लेकिन किसका श्राप, क्यों और कैसे, यह कोई नहीं जानता था। शबाना, जो कल तक अपनी बेटी की हंसी से जीती थी, आज चुप बैठी थी, उसकी आंखें सुन्नी होठों पर। बस एक सवाल, या अल्लाह, हमारी क्या खता थी। उसी दिन दोपहर को जब सब औरतें और बच्चे घरों में दुबके हुए थे, एक अजनबी फटे पुराने कपड़े, लाठी और चमड़े की झोली लेकर गांव की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, आंखों में चमक और चाल में अजीब सी शांति। सलाम वालेकुम। उस अजनबी ने गांव के दरवाजे पर खड़े बच्चे से कहा, कौन हो आप? बच्चे ने कांपते हुए पूछा, मैं एक मुसाफिर हूं, लेकिन शायद अल्लाह ने मुझे तुम्हारे गांव की मदद के लिए भेजा है। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लोगों ने उसका नाम नहीं पूछा, लेकिन उसे फकीर बाबा कहने लगे। शबाना की बेबस आंखों में जब फकीर बाबा ने देखा तो उसकी पेशानी पर शिकन उभरी। यह सांप इंसानों का नहीं, किसी और दुनिया का है, उन्होंने कहा, और इसका रिश्ता तुम्हारे गांव से बहुत पुराना है। गांव वालों ने आशा और डर के बीच उसे देखा। क्या यह फकीर वाकई उनकी मदद कर पाएगा, या फिर इस सांप की दहशत यूं ही जारी रहेगी? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े। आइए देखते हैं ये वीडियो। शबाना पूरी रात करवटें बदलती रही, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नूर की मासूम मुस्कान, उसका अम्मी अम्मी कहकर दौड़कर आना, सब कुछ उसकी आंखों में जैसे ठहर गया था। अचानक रात के तीसरे पहर, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, शबाना की आंखें किसी अजीब सिसकी से खुली। उसने अपनी चारपाई पर उठकर ध्यान लगाया। अम्मी, यह वही आवाज थी, वही नूर की मासूम आवाज। शबाना का दिल बैठ गया। अम्मी, बचा लो। अब यह आवाज जरा दूर से आई, जैसे वह मस्जिद की पिछली पहाड़ी से आ रही हो। शबाना पगलाई सी उठी, नालायन पहनी ना, दुपट्टा ओढ़ा, बस चुपचाप चल पड़ी उस आवाज की ओर, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। गांव की गलियां सुनसान थीं, हवा ठंडी और भारी, रास्ते में कुत्ते तक खामोश थे। वो जैसे ही मस्जिद के पीछे की पहाड़ी पर पहुंची, अचानक उसकी चाल रुक गई। एक बड़ी सी चट्टान के पीछे कुछ हरकत हुई। नूर, नूर बेटा, शबाना की आवाज कांप रही थी। अम्मी, अब आवाज साफ सुनाई दी, लेकिन उस आवाज में दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब ठंडापन था, मानो वो इंसान की नहीं, किसी परछाई की हो। शबाना ने चट्टान के पास जाकर देखा। मिट्टी पर नूर की लाल फ्रॉक पड़ी थी और उसके पास रेंगते हुए कुछ निशान। शबाना कांप उठी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चीख पड़ी और पलट कर देखा। वो फकीर बाबा थे। तुम यहां कैसे आई बेटी? फकीर बाबा की आवाज में चिंता थी। शबाना की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, मैंने नूर की आवाज सुनी थी, वो मुझे बुला रही थी। फकीर बाबा ने मिट्टी पर झुककर कुछ पढ़ा, फिर बोले, यह जगह सिर्फ इंसानों की नहीं, कुछ रूहें यहां कैद हैं, और ये निशान, उन्होंने सांप के निशानों की तरफ इशारा किया, ये बताते हैं कि तुम्हारी बेटी अभी पूरी तरह इस दुनिया से नहीं गई। क्या मतलब? बाबा, शबाना की सांस अटक गई। इस गांव पर एक पुराना श्राप है, और वह श्राप अब जाग चुका है। लेकिन जब तक आखिरी बच्चा निगल ना लिया जाए, वह सांप चैन से नहीं बैठेगा। तो क्या नूर जिंदा है? शबाना की आवाज कांप रही थी। फकीर बाबा ने एक गहरी सांस ली। शायद, लेकिन अगर है भी, तो वक्त बहुत कम है। रात की खामोशी जैसे भारी पड़ती जा रही थी शबाना को। अब हर रात नूर की आवाज महसूस होती थी, कभी पास, कभी दूर। और उधर फकीर बाबा हर दिन मस्जिद के कोने में बैठकर कुछ रहस्यमयी आयतें पढ़ते रहते।
जैसे किसी अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसका नाम था अय्यान, 8 साल का मासूम बच्चा, जो गांव के सबसे गरीब घरों में से एक में रहता था। उसके अब्बू एक हादसे में मर चुके थे और अम्मी बीमार थीं। अय्यान चुपचाप रहने वाला बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी। उस रात उसकी अम्मी को तेज बुखार था। अय्यान ने उन्हें पानी पिलाया, फिर अपनी चारपाई पर लेट गया। लेकिन तभी जैसे उसके कानों में कोई फुसफुसाई आवाज आई, अय्यान आओ। वही आवाज जो अब ना जाने कितने बच्चों ने मरने से पहले सुनी थी। लेकिन अय्यान डरा नहीं। वो उठ खड़ा हुआ, कमरे से बाहर निकला। छानी रात थी, गांव पर अजीब सी खामोशी थी। उसके पांव खुद ब खुद उसे मस्जिद की पिछली पहाड़ी की ओर ले जा रहे थे। उसने किसी को नहीं जगाया। उसकी नन्ही उंगलियां ये मिट्टी में खींचते सांप के निशानों पर चल रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य धुन के पीछे पीछे बढ़ रहा हो। अचानक वो एक चट्टान के पास रुका। वहां एक गड्ढा था, गहरा और अंधेरा, और वहां से फिर आई वही आवाज, अय्यान नीचे आओ, यहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अय्यान ने झांका। गड्ढे के अंदर से आंखों की एक जोड़ी चमकी, सांप की नहीं, किसी इंसानी रूह की। लेकिन ठीक उसी पल एक जोर की आवाज हुई, अय्यान फकीर बाबा। उनके हाथ में कोई पुराना ताबीज चमक रहा था। वापस आजा बेटे, वो तेरी रूह को निगलने आया है। गड्ढे के अंदर से अचानक एक लंबा काला सांप बाहर आया। उसकी आंखें सुर्ख फन पर अजीब सी आकृति, और उसकी फुफकार से जमीन तक कांप उठी। अय्यान पत्थर बनकर वहीं खड़ा रह गया। फकीर बाबा ने जमीन पर एक वृत्त बनाया, कुछ पढ़ा और उसे अय्यान के चारों ओर घेरा। तेरी हिम्मत को सलाम है बच्चा, बाबा बोले, लेकिन अभी तेरा वक्त नहीं आया। सांप ने हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने उस वृत्त को पार करना चाहा, आग की लपटें सी उठी। सांप तड़प कर फिर उसी गड्ढे में लौट गया। बाबा ने अय्यान को उठाया और अपनी गोदी में लेकर बोले, यह श्राप अब तेज हो रहा है, और शायद अगला निशाना कोई बड़ा हो। रात गहरी थी। शबाना की आंखें थककर बंद हुईं, लेकिन दिल अब भी बेचैन था। नूर की मासूम आवाजें अब उसके ख्वाबों में उतरने लगी थीं। उसने देखा चारों ओर धुंध थी, सब कुछ सफेद सफेद। अचानक उस धुंध में से नूर भागती हुई आई। अम्मी, अम्मी बचाओ, वो आ रहा है। शबाना भागी, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी धुंध के भीतर से एक विशाल काला सांप निकला। उसके फन पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें बिल्कुल इंसानी थीं। उसने नूर की ओर बढ़ते हुए गहरी फुफकार भरी। नहीं, शबाना चीख पड़ी। तभी अचानक नजारा बदल गया। अब वो एक पुराने टूटे महल के सामने खड़ी थी। महल वीरान था, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और दरवाजे आधे खुले थे। उसके भीतर से कोई पुरानी अरबी जुबान में जोर जोर से कुछ पढ़ रहा था। शबाना ने देखा, महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें जमीन के बीचों बीच एक सोने की पालकी रखी थी। उसके चारों ओर नागों की मूर्तियां थीं, और अचानक उस पालकी में से वही सांप उठा, लेकिन अब वो इंसान बन गया था। एक लंबा क्रूर चेहरा, और उसने कहा, मैं लौट आया हूं, और जब तक मेरी कुर्बानी पूरी नहीं होगी, ये गांव चैन से नहीं जी सकेगा। फिर उसकी आंखों में आग भड़क उठी, और तुम्हारा खून इस श्राप की चाबी है। शबाना की चीख के साथ उसकी नींद टूटी। वो पसीने से भीगी हुई उठ बैठी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने तुरंत मस्जिद की तरफ भागना शुरू किया। फकीर बाबा अब भी वहीं बैठे थे, आंखें बंद, लेकिन जैसे वह सब कुछ जानते हो। तुमने सपना देखा? बाबा ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। शबाना कांपती आवाज में बोली, वो महल, वो इंसानी सांप। उसने कहा कि मेरा खून इस श्राप से जुड़ा है। अब फकीर बाबा ने आंखें खोली तो वो वक्त आ गया है। उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम्हें वो सच जानना होगा जो तुम्हारी मां ने भी तुमसे छुपा लिया था। शबाना फकीर बाबा के सामने जमीन पर बैठी थी, सांसें उखड़ी हुई थीं। उसका सपना, उसका डर, और अब बाबा की आंखों में जो गहराई थी, सब कुछ जैसे किसी अंधेरे कुएं में उतरने को कह रहा था। बाबा ने धीरे से कहा, जिस महल को तुमने सपने में देखा वो यही है। शबाना चौंक गई। कहाँ? यहीं, इसी मस्जिद के नीचे। पर वह महल अब मिट्टी में दफन है, पत्थरों में कैद है, और उसके भीतर एक राज्य है जिसे कभी बाहर नहीं आना था। शबाना की आंखों में सवाल थे। बाबा ने सिर झुकाकर बोलना शुरू किया, आज से 100 साल पहले जब यह गांव सिर्फ झोपड़ियों का एक टोला था, तब यहां एक जादूगर सुल्तान आता था। उसके पास सांपों की सेना थी। वो लोगों की औलादें छीन लेता और उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुर्बान करता।
गांव वालों ने बहुत झेला, लेकिन एक रोज एक औरत तेरी पराणी, जिसने कुरान को दिल से समझा था, उसने उस सुल्तान को हराने का बीड़ा उठाया। उसने एक आयत पढ़ी ऐसी ताकत से कि वो सुल्तान और उसके सांप जमीन में ढंस गए, और उसी जगह पर यह मस्जिद बनाई गई ताकि अब वह बुराई कभी लौट ना सके। शबाना की रूह कांप उठी। तो फिर अब यह सब क्यों हो रहा है? बाबा ने शून्य में देखते हुए कहा, क्योंकि किसी ने फिर से उस मोहर को तोड़ा है, शायद अज्ञानता में या लालच में, लेकिन अब वो सांप जाग चुका है, और जब तक उसका अधूरा बदला पूरा नहीं होगा वो चैन से नहीं बैठेगा। और उसका बदला तुझसे जुड़ा है शबाना। शबाना की आंखों में आंसू थे। मैं क्या करूं बाबा, मेरी तो बेटी भी मुझसे छीन ली गई। बाबा ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, तेरी बेटी ही वह रोशनी है जो इस अंधेरे को काट सकती है। नूर अभी मरी नहीं है, वो उस जमीन के नीचे कहीं बीच में फंसी है, जिंदा भी नहीं, मरी भी नहीं। उसे वापस लाने का एक ही रास्ता है। क्या तुझे उस महल में उतरना होगा और सांप की आंखों में आंखें डालकर उसका सच सुनना होगा? रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मस्जिद के अंदर दो परछाइयां हल्के दिए की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। शबाना और फकीर बाबा मस्जिद की दीवारों पर लगी आयतें आज कुछ और ही महसूस हो रही थीं, जैसे हर हरूफ सिसक रहा हो। बाबा ने अपने थैले से एक पुराना नक्शा निकाला, चिट्ठी के कागज जैसा पतला किनारे जली हुई। उन्होंने कहा, यह नक्शा मेरी पीढ़ियों से मेरे पास है। ये उसी जमीन का रास्ता दिखाता है जहां वह महल दफन है और जहां तेरी बेटी अब भी कैद है। मस्जिद के पश्चिमी कोने की दीवार के नीचे उन्होंने एक छोटा सा पत्थर हटाया, और जैसे ही वह सरका, नीचे एक जंग लगे लोहे का छल्ला निकला। बाबा ने जोर लगाया तो जमीन कांपी। धन धम करती हुई जमीन के नीचे से एक गोल दरवाजा उभर आया, लोहे का, भयंकर भारी, और उस पर सांप के फन की आकृति उभरी हुई थी। शबाना कांप गई। यहां से कोई लौटा नहीं है, बाबा ने धीमे से कहा, पर तू जाएगी क्योंकि तेरी मोहब्बत, तेरा दुख और तेरा जुनून अब एक मां का हथियार बन चुका है। बाबा ने उसे एक ताबीज पहनाया। यह ताबीज तेरे दिल को सांप की फुसफुसाहट से बचाएगा, पर याद रख, उस दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं दिखता जैसा होता है। शबाना ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से सीढ़ियों पर कदम रखा। पहला कदम नीचे रखा गया। मिट्टी की सड़ी हुई गंध, दीवारों पर लिपटी बेलें और अजीब सी खामोशी, जैसे वक्त रुक गया हो। हर सीढ़ी उसे गहराई में ले जा रही थी, और अचानक उसकी आंखों के सामने खुला एक अंधेरा हॉल, जिसके एक सिरे पर एक बहुत बड़ा दरवाजा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके सपने में देखा था। उस दरवाजे के ठीक बीचों बीच एक रूह कांपती हुई बैठी थी। वो नूर थी, लेकिन अब उसकी आंखें सफेद थीं। अम्मी, उसकी धीमी सी आवाज गूंजती हुई आई। शबाना दौड़ी, मगर तभी दरवाजा अपने आप खुला और उसके पीछे खड़ा था वही इंसानी सांप, लंबा, काला, आंखों में आग और चेहरा विकृत। तो आ गई तो उसी खून की बेटी जिसने मुझे मिट्टी में दफन किया था। सांप की गहरी जलती हुई आंखों में शबाना डर के बजाय कुछ और देख पाई, एक दर्द, एक पीड़ा और एक उम्मीद की झलक। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, तुम सच में कौन हो? क्या तुम सच में वही सांप हो जो हमारे गांव के बच्चों को मारता है? सांप ने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं जो तुम सोचती हो। मैं उस श्रापित रक्षक का रूप हूं जो इस गांव और खासकर तुम्हारी बेटी नूर की रक्षा करता हूं। शबाना की आंखें फटी रह गई। रक्षा? लेकिन नूर, वह रोज गायब क्यों होती है? सांप ने दुख भरी आवाज में समझाया, तुम्हारी परदादी ने मुझ पर एक बड़ा झूठ बोला था और एक गलतफहमी ने इस श्राप को जन्म दिया। मैं नूर को निगलता नहीं, मैं उसे इस दुनिया के बुरे प्रभावों से बचाता हूं। नूर उस श्राप की चाबी है और मैं उसकी रक्षा करता हूं ताकि वह पूरी हो। शबाना के दिल में हलचल हुई। सब कुछ उल्टा लग रहा था। तो यह सब क्या मतलब रखता है? सांप ने कहा, इस गांव की पीढ़ियां भूल गई कि मैं यहां क्यों हूं। असल में मैं उस अंधेरे को रोकता हूं जो इस जमीन को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। नूर के बिना वह अंधेरा वापस आ जाएगा। शबाना ने नूर की ओर देखा जो अब उसके पैरों में धीरे धीरे जाग रही थी। तुम्हें अब चुनना होगा। क्या तुम इस सच को स्वीकार करोगी और हमारे साथ मिलकर इस गांव को बचाओगी? शबाना ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, नूर के लिए, इस गांव के लिए। सांप ने अपना चेहरा धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलना शुरू किया। वह अब एक इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नाग की चमक थी। तो हमारी लड़ाई शुरू होती है, उसने कहा।
शबाना ने सांप के साथ मिलकर नूर के अतीत की तहकीकात शुरू की। नूर जो अब धीरे धीरे जाग रही थी, उसकी यादें धुंधली थीं, जैसे कोई गहरी धुंध से घिरी हुई हो। वे एक पुराने जजर घर पहुंचे, जो गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच छुपा था। यहां तुम्हारी नूर की पहली यादें छुपी हैं, सांप ने कहा। शबाना ने भीतर कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र थे, कुछ कुरान की आयतें और एक पुरानी लकड़ी की बक्सा। जब उन्होंने वह बक्सा खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी डायरी मिली। शबाना ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वह नूर की थी। डायरी में लिखी बातें सुनसान और दर्द से भरी थीं। एक मासूम बच्ची की दहशत, उसके परिवार की कहानी, और सबसे बड़ी बात, एक छिपा हुआ सच जो कभी किसी को पता नहीं था। नूर ने लिखा था कि उसकी असली मां कोई और है। वह एक रहस्यमय महिला जो उस काले नाग से जुड़ी थी। वह महिला अपने बच्चों को बचाने के लिए एक गुप्त रास्ता खोज रही थी। लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। शबाना का दिल तेजी से धड़कने लगा तो नूर असल में हमारी नहीं, बल्कि सांप ने उसे रोका। हां, नूर उस महिला की बेटी है जो उस प्राचीन संघर्ष का आखिरी हिस्सा है। इस रहस्य ने शबाना को अंदर से हिला दिया। उसने ठाना कि वह नूर की हिफाजत के लिए हर संभव कोशिश करेगी, चाहे जो भी हो। शबाना ने ठाना कि वह उस रहस्यमय महिला के बारे में और जानने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात करेगी। लेकिन कोई भी सीधे जवाब देने से डर रहा था। वे सभी उस पुराने जमाने की बातों से घबराते थे। सांप ने कहा, एक जगह है जो शायद तुम्हें सच के करीब ले जाएगी। वह पुराना कब्रिस्तान, जहां गांव के सबसे पुराने लोग दफन हैं, वहां छिपा है वो राज जो नूर की तकदीर बदल सकता है। रात के सन्नाटे में शबाना और सांप उस कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। हवा में एक ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हों। कब्रिस्तान में घुसते ही शबाना को एक पुराना टूटा हुआ मकबरा दिखा। मकबरे की दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी हुई थीं, लेकिन बीच में एक बड़ा निशान था, जैसे किसी ने वहां कुछ छुपा रखा हो। शबाना ने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी खोलते ही उनमें से एक जंजीर निकली, जिस पर कुछ अरबी लिपि में लिखा था। सांप ने ध्यान से पढ़ा। यह लिपि बताती है कि उस महिला ने अपनी जान देकर एक अनमोल ताबीज बनाया था जो बुरी शक्तियों को रोक सकता है। पर ताबीज टूट गया और तभी से गांव पर यह श्राप टूटा नहीं। शबाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई ताकत थी। अब हमें उस ताबीज को ढूंढना होगा और उसे जोड़ना होगा, तभी यह बल्ला खत्म होगी। शबाना और सांप ने ठाना कि वे ताबीज के टूटे हुए टुकड़ों को खोजकर जोड़ेंगे। तभी ही गांव पर से उस भयानक श्राप का अंत हो सकेगा। यह टुकड़े गांव के आसपास के खतरनाक इलाकों में बिखरे हुए हैं। सांप ने गंभीर स्वर में कहा, हैं, बहुत सावधानी से काम लेना होगा। पहला टुकड़ा गांव के पुराने कुएं के पास था, जहां बच्चे खेलते थे, लेकिन अब वह जगह वीरान और डरावनी लग रही थी। रात के सन्नाटे में दोनों वहां पहुंचे। जैसे ही शबाना ने कुएं के पास जमीन खोदी, उसे एक चमकदार टुकड़ा मिला। वह ताबीज का पहला टुकड़ा था, लेकिन तभी कुएं से एक ठंडी हवा निकली और एक डरावनी परछाई उनकी ओर बढ़ी। सावधान, सांप ने चेतावनी दी। उन्होंने मिलकर उस परछाई से लड़ाई की, जो असल में एक प्रेतात्मा था, जो ताबीज को छूने से रोकना चाहता था। कड़ी मशक्कत के बाद वे उसे हरा सके। दूसरा टुकड़ा गांव के पुरानी हवेली के तहखाने में था, जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। वहां अंधेरा और सन्नाटा था, पर दोनों डरे नहीं। हर टुकड़ा मिलते ही शबाना और सांप की हिम्मत और विश्वास बढ़ता गया। वे जानते थे कि यह टुकड़े मिलकर गांव को उस भयानक बला से बचाएंगे। शबाना और सांप जब ताबीज के टुकड़ों की तलाश में थे, तो गांव के कुछ लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। लोगों के चेहरे में उम्मीद की चमक लौट आई थी। वे जानते थे कि अब इस भयानक श्राप को खत्म करने का मौका है। रमजान चाचा, जो गांव के बुजुर्ग और बुद्धिमान थे, बोले, हम सब साथ हैं। अब कोई बला हम पर हावी नहीं होगी। लेकिन इसी बीच गांव में एक ऐसा शख्स भी था जो छुप छुप कर सांप के असली मकसद पर शक कर रहा था। उसका नाम था फयाज, जो खुद एक गुप्त दुश्मन से गठबंधन में था। फयाज ने धीरे धीरे गांव वालों में शक और डर फैलाना शुरू कर दिया। उसने कहा, शबाना और वह सांप हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, हमें सावधान रहना होगा। शबाना को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। कहीं कोई साया उनके काम में बाधा डाल रहा था। एक रात जब वे ताबीज के अंतिम टुकड़े की खोज में थे, फयाज ने उनकी योजना लीक कर दी और दुश्मनों ने उन पर अचानक हमला कर दिया।
झूठ, धोखा और विश्वासघात ने शबाना और गांव वालों को गहरा झटका दिया। गांव में सब कुछ अंधकारमय हो गया था। फयाज की साजिशों ने लोगों के दिलों में शक और डर बो दिया था, लेकिन शबाना के दिल में हिम्मत और उम्मीद की लौ जल रही थी। एक शाम उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम सब भाई बहन हैं और हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। फयाज ने हमारे बीच जो दरार डाली है उसे अब खत्म करना होगा। फयाज ने झूठ और छल के साथ लोगों को बहकाने की कोशिश की, लेकिन शबाना ने ठोस सबूतों के साथ उसकी सच्चाई सबके सामने रख दी। ये देखो, शबाना ने कहा, और फयाज के दुश्मनों से मिली संदिग्ध चिट्ठियां सबके सामने रख दी। फयाज हमारी दुश्मनी को मजबूत करने का हिस्सा है। गांव वाले एकजुट हुए और फयाज को अपने गलत रास्ते का एहसास दिलाया। फयाज को भी अपनी गलती का पछतावा। फिर शबाना और सांप ने ताबीज के सारे टुकड़े जोड़े। जब आखिरी टुकड़ा जुड़ा तो एक तेज रोशनी हुई और गांव पर से वह काला अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। नूर अब पूरी तरह सुरक्षित थी और गांव वालों के दिलों में फिर से खुशियां लौट आईं। शबाना ने आसमान की ओर देखा और कहा, यह अंत